हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद टीपी क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या, स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्या स्ट्रक्चर एनालिसिस। देखिए यूनिट हमारा फर्स्ट, हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट मतलब स्ट्रक्चर जो आपका पूछा जाता है क्या, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स यूज टू सपोर्ट अ लोड। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा सिस्टम में क्या कनेक्ट रहता है, किसके लिए, सपोर्ट अ लोड के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए ब्रिजेस हो गया, जो हमारे क्या होते हैं, ब्रिज बनते हैं। ठीक है, देखो टॉवर्स हो गया हमारा, बिल्डिंग्स हो गया, और ट्रसेस हो गया। क्या, ट्रसेस हो गया। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ए में आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टर्म्स। ठीक है, रहता है हमारा ऑफ फर्म्स। ठीक है, देखिए इसमें हमारा फर्स्ट रहता है कि हमारा लीनियर फॉर्मस, लीनियर फॉर्मस। ठीक है, सेकंड हमारा रहेगा कर्वी लीनियर फॉर्म। ठीक, देखिए देखो जो लीनियर का हमारा एग्जाम्पल रहेगा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा, यहाँ से मैंने एक बना दिया ये। ठीक है, तो देखो जो हमारा ये रहेगा क्या रहेगा, हमारा ये कॉलम रहेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बीम कहेंगे, बीम। क्या कहेंगे, बीम। ठीक, और देखिए कर्व इंडिया देख लीजिए, दे आर 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऑल्सो टर्मड एज सरफेस स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा, डोम हो गया, आर्चेस हो गया, केबल्स हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, जो ये हमारा क्या है, डोम हो गया। यहाँ से आपको जैसे आप चित्र के द्वारा सहायता करेंगे ना, तो आपका अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया, इसको हम इस पर क्या है, लोड लगाई यूडीएल का। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, आर चेस हो गया। क्या हो गया हमारा, आर चेस हो गया। ठीक है, देख लीजिए जो हमारा लीनियर होता है क्या रहता है, फ्रेम हाइग। क्या रहता है हमारा, ये हमारा रहता है फ्रेम हाइग राइज स्ट्रक्चर, ट्रस ब्रिज प्लेट। सही है, ईटीसी। जो हमारा ये क्या है, जो ट्रस है और ब्रिज है उसमें हमारा वो होता है। ठीक, अब देखिए इसको करते हैं क्या, सेकंड में हम आते हैं, क्या आते हैं, सेकंड में आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ। सही है, डोमिनेंट स्ट्रेस कंडीशन। क्या हमारा कंडीशन रहेगा स्ट्रेस में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या, यूनिफॉर्म स्ट्रेस फॉर्म। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस फॉर्म। ठीक, देखिए इसका एग्जाम्पल केबल है, आर्च है, और ईटीसी। ठीक है, और इसका रहेगा हमारा क्या रहेगा, ये वेरिएंग स्ट्रेस। ठीक है, वेरिएंग स्ट्रेस फॉर्म। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल बीम रहेगा, रिजिट रहेगा, फ्रेम्स रहेगा। क्या रहेगा, फ्रेम्स रहेगा। देखो थर्ड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीटिंग ऑफ फोर्स एनालिसिस। क्या रहेगा हमारा, फोर्स एनालिसिस। देखिए इसमें फर्स्ट रहेगा बीम ऑफ ट्रसेस। क्या रहता है हमारा, बीम ऑफ ट्रसेस। ठीक, सेकंड वाला केबल एंड आर्चेस। ठीक है, और थर्ड हमारा रहेगा फ्रेम्स, और फोर्थ हमारा रहेगा सरफेस स्ट्रक्चर्स। क्या रहेगा हमारा, सरफेस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें हमारा देखिए अब आते हैं हम क्या, सेकंड क्या होता है, केबल एंड आर्चेस। देखिए केबल केबल आर यूजुअली इन फ्लेक्सिबल एंड लोड कैरिंग इन। सही है, टेंशन। क्या रहता है हमारा, टेंशन एंड यूज ऑफ सपोर्ट इन ब्रिज। जो हमारा क्या रहता है, जो हमारा केबल रहता है, जो केबल में क्या रहता है हमारा, केवल सिर्फ टेंशन रहता है। क्या, टेंशन रहता है कुछ। ठीक है, अब देखिए आर्चेस आर यूज इन ब्रिज स्ट्रक्चर्स, डोम, रूप्स। जो हमारी क्या होती है, छत होती है और ब्रिज स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा आर्चेस रहेगा, आर्चेस मस्ट बी गेन इन कंपेरिजन। जो हमारा इसमें क्या है, इसमें कंपेरिजन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें केवल हमारा टेंशन रहता है, और इसमें और आर्च में हमारा क्या रहता है, कंप्रेशन रहता है। ठीक, अब देखिए जो ये आपको, अगर आप इस तरह से आप इसको क्या है, इसको बनाते आते हैं, ये हमारा क्या है, ब्रिज हमारा, इसमें ये हमारा तार बंधे हुए हैं, इससे आप ये करेगा हमारा केवल स्ट्रक्चर रहेगा। क्या, केवल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब देख चलते हैं किस पे, फ्रेम देखिए फ्रेम्स, इट इज कम्पोज ऑफ बीम एंड कॉलम्स आर। सही है, आइदर पेन और फिक्स्ड कनेक्टेड। जो है जो इसमें कॉलम में होती है ना, जो आइदर पेन और क्या कहते हैं, फिक्स्ड कनेक्टेड रहता है। जैसे आप देखो इंडस्ट्रियल बीम लगा है, ये यहाँ, ये हमारा यहाँ से इधर को ये गया। ठीक है, इसमें ये गया। ठीक है, ये मल्टी स्टॉक बिल्डिंग फ्रेम। ठीक, अगर आपको इस चित्र जाते हैं, आपको इसी से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ठीक, आपको अब देखिए आपका आता है सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए सरफेस स्ट्रक्चर आर अ स्मॉल थिकनेस मटेरियल। ठीक है, जो क्या था, जो स्मॉल थिकनेस मटेरियल होता है, मेड एज अ अदर डायमेंशंस के, जो अदर डायमेंशंस में। ठीक है, देखिए इट इज मेड ऑफ रिजिड मटेरियल। क्या था, रिजिड मटेरियल एज आरसीसी। जो हमारा रिजिड मटेरियल था, क्या हमारा आरसीसी में रहता है, रिजिड। देखिए
रेजिस मटेरियल जैसे हमारी सीसी होती है, ठीक। तो देखिए सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, सरफेस स्ट्रक्चर्स आर एज फोल्डेड प्लेटेस, क्या फोल्डेड प्लेट्स, ठीक है। देखिए ये सिलेंडर क्या हमारा सिलेंडर्स होता है, और क्या था हाइपरबैलिक, क्या था हाइपरबैलिक थिन सीट, ठीक है। हाइपरबैलिक सीट रहता है। आप इसको जाते हैं, इसको चित्र आपको जरूर बनाना है, ठीक है। आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको नंबर कोई नहीं कटेगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका भार बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर लोड की, क्या स्ट्रक्चर लोड की, ठीक। देखिए स्ट्रक्चर लोड हमारा क्या रहता है, डेड लोड रहता है, डेड लोड रहता है। दूसरा हमारा लाइव लोड रहता है। तीसरा हमारा इन्वायरमेंटल लोड रहता है, ठीक है, जो हमारा विंड अर्थ क्वेक फ्लूइड्स ETC, ठीक है। जो चौथा हमारा रहता है मेड लोड रहता है, ठीक है। जैसे हमारे ये क्या डेड लोड का होता है, जैसे हमारा पूरा मकान हो ना उसके लिए, जो हमारा जैसे मकान बन जाता है उसके बाद छत पर कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं, ठीक है, वो हमारा लाइव लोड रहता है, ठीक है। जो मेन वाला तो मेन आपको पता ही है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। देखो टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन, जो हमारे टाइप ऑफ सपोर्ट है, जो हमारे रिएक्शन कैसे होते हैं, देखिए फिक्स्ड सपोर्ट रहता है हमारा, क्या फिक्स, जो इस तरह से हमारा बनता है ये क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। जैसे देखो एक तो ये इधर से लग रहा है रिएक्शन, ठीक है, एक इधर से लग रहा है, ठीक है, एक इधर से एक इधर से इधर को जा रहा है, इधर से इधर, ठीक है। कितने हो गए, 3 रिएक्शन हो गए। अब देखिए हम चलते हैं किसमें, सेकंड पिन या हिंज सपोर्ट में, पिन या हिंज सपोर्ट में। देखिए पिन या हिंज सपोर्ट में ये बनता है हमारा, ठीक है, इस तरह से। नंबर ऑफ इसमें रिएक्शन हमारे 2 रहते हैं, ठीक है, एक इधर से लगेगा हमारा, एक इधर से लगेगा, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन रहेगा। देखिए रोलर सपोर्ट हमारा रोलर सपोर्ट, और देखिए रोलर सपोर्ट हमारा क्या था, ये हमारा इस तरह से रहता है, ठीक है। रोलर सपोर्ट हमारा क्या था, नंबर ऑफ रिएक्शन बन रहता है, क्योंकि नीचे से ऊपर कोई जाता है, ठीक, ठीक है। रोलर, अब देखिए अब क्या आता है गाइडेड रोलर, ठीक है। इसमें गाइडेड रोलर में क्या आता है, ये भी हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ इसमें रिएक्शन हमारे कितने हैं, 2, एक तुम्हारा नीचे से लगेगा, एक हमारा इधर से इधर को जाएगा, ठीक। ये हमारा इसमें हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए नोट, जो हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 रहता है, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3, ठीक है। जैसे सेमी एफ एक्स इजकल टू 0 और सेमी एफ एफ वाई इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी 4 2D के लिए हमारा, क्या इसके लिए है 2D के लिए हमारा, ये 2D के लिए, ठीक। अब देखिए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स हमारे क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स। देखिए एक्सियल मेंबर्स, जो हमारा एक्सियल मेंबर्स होता है, देखिए एक्सियल होता है, एक्सियल टेंशन रहता है इसमें, और देखो एक्सियल कंप्रेसिव रहता है हमारे इसमें, क्या रहते हैं 2। जैसे हमारे ये हमारे इधर को है तो क्या रहेगा, ये अननोन मेंबर्स, जैसे फोर्स हमारे क्या रहा है इसमें एक ही लग रहा है फोर्स, इसमें क्या लग रहा है हमारा एक रोड है, इसको एक ही फोर्स लग रहा है। और जो सेकंड आता है बीम या फ्रेम, क्या रहता है बीम या फ्रेम, जैसे बीम है ये हमारा, या इसमें क्या फ्रेम, देखो इधर से क्या लगेगा हमारा, इधर से एक लग रहा है रोड, एक हमारा इधर से नीचे इधर को लग रहा है रोड, के ऊपर से जो कंप्रेस होगा इसमें हमारा बीम रहेगा। जैसे अननोन फोर्स क्या रहेगा इसमें 3 रहेगा, जैसे एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। शियर फोर्स मूवमेंट रहेगा इसमें, शियर फोर्स या और क्या मूवमेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला केबल में एक्सियल टेंशन ओनली, ठीक है। इसमें 1 रहता है अननोन मेंबर फोर्स, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं किस पे, तो देखिए अब आइए क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या रहता है हमारा स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर को हम किस में, दो में बांटते हैं, एक डिटर्मिनेट एक में इनडिटर्मिनेट, ठीक है। किस में रहते हैं, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अब देखिए हमारा डिटर्मिनेट क्या रहता है हमारा, इसमें ये हमारा क्या है, एक कोई बीम है, इसमें हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इधर से ये हमारा हिंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए टोटल रिएक्शन क्या बनेंगे हमारे, 3 बनेंगे इसमें, क्या रहेंगे 3 टोटल ऑफ रिएक्शन बनेंगे। नंबर ऑफ डिवीजन इक्वेशन क्या रहेंगे, 3 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इनडिटर्मिनेट को भी हम किसमें 2 में कैटेगरी बांटते हैं, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, ठीक है, और एक रहता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। पढ़ना क्या है हमको, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी एंड काइनेमेटिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो इंडिटर्मिनेंसी को एक्सटर्नल और इंटरनल में बांटते हैं। अब इसको आते हैं हम क्या, डिटर्मिनेंसी, ठीक है। देखिए इट इज रिप्रेजेंट इन नंबर ऑफ नॉन फोर्स, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर whom do not find the equilibrium conditions, जो क्या है हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, फाइंड नहीं करते इसमें, डू नॉट होम, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिपेंडेंसी, ठीक है, इसको DSC और IAS से क्या करते हैं हम डोनेट करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो DSE
क्या होगा हमारा DSE, इसको हम क्या एक्सटर्नल DSE से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टोटल ऑफ सपोर्ट रिएक्शन का R हो गया हमारा, ठीक है, माइनस इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट का हमारा S हो गया, ठीक है, या R-3, क्योंकि S की वैल्यू हम 3 रखते हैं 2 डिग्री, ठीक है। अब देखिए R, अगर हमारा R इजिकल ग्रेटर देन S, सही है, एक्सटर्नली ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, मिनट, ठीक है। तो R इजिकल टू डिटर्मिनेंट, ठीक है, R इजिकल टू अनस्टेबल, ठीक है। अगर हमारा R से S बढ़ा है तो हमारा अनस्टेट होगा, और हमारा R बढ़ा है तो हमारा एक्सटेंड रहेगा, इक्वल जाएंगे तो डिटर्मिनेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट रहता है, देखो इक्वल इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी DSI, देखिए, ठीक है। देखो बीम के लिए ये बीम होता है हमारा, ट्रस होता है और फ्रेम होता है, ठीक है। अब देखिए इंटरनल स्टैटिक डिटर्मिनेंसी ऑफ बीम इज इजिकल टू क्या होता है हमारा, 0 होता है हमारा, हमारा 0 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री डिटर्मिनेंसी ऑफ बीम DS इजिकल टू निकालना है, ठीक है। देखो DSE प्लस DSI इजिकल क्या रहता है हमारा DS, ठीक है। तो DS R-S प्लस 0 हमारा रहेगा बीम के लिए, ठीक है। तो DS इजिकल टू R-S फॉर बीम डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंसी, देखिए इसी तरह से हम बात करते हैं क्या, ये बीम के लिए हुआ था हमारा। अब हम बात करते हैं किसके लिए, ट्रस के लिए, देखो ट्रस DSI, ठीक है। DSI जो हम इसमें करते हैं क्या, देखो M क्या होता है हमारा मेंबर माइनस 2J, J क्या होता है हमारा जॉइंट -3, ठीक है। 2D के लिए हमारा क्या है, 2D के लिए हमारा सूत्र है, ठीक है। अब देखो DSI M 3J - 6, यानी ये हमारा 3J के लिए। और देखो M हो गया नंबर ऑफ मेंबर, Z हो गया हमारा नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है, ठीक है, ये गया हमारा। तो इसको मैं समझाऊंगा, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है वैसे ही हमारा। देखो इसमें हमारा है नंबर ऑफ रिएक्शन, देखो जो हमारे मेंबर रहेंगे क्या रहेंगे, हमारे मेंबर हमारे रहेंगे, देखिए एक रहेगा मेंबर, 2 3 यहाँ तक, सही, 4 5 6 7 और एक 8 मेंबर हमारे 8 हो गए। जॉइंट हमारे कितने, देखो 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट 5 जॉइंट, जॉइंट हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखिए देख लीजिए आप जॉइंट DS निकालना है हमको, ठीक है। देखो देखिए अब बात करते हैं किसके लिए, फ्रेम के लिए DSI, ठीक है। DSI देखो DS नंबर ऑफ अननोन फोर्स पर मेंबर्स सही है, पर मेंबर्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। देखो माइनस होता है हमारा नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। देखो DS 3 मेंबर्स प्लस R यानी रिएक्शन, ठीक है, माइनस 3J से हमारा जॉइंट हो जाए प्लस A 3J - A, देखो A हमारा होता है नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड इफ देयर इज इंटरनल हिंज, ठीक है। देखिए ये हमारा रहेगा M-1, ठीक है, हमारा M- नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज, सही है, जो हमारा हिंज इंटरनल रहता है, ठीक है। इफ A इजिकल टू 0 फॉर एनी फ्रेम, ठीक है, एनी फ्रेम में देखो DS हमारा सूत्र हो जाएगा 3M + R -3 जॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें मेंबर हमारा, देखो मेंबर है हमारा, ये हमारा अपने क्या, देखिए एक मेंबर हो गया हमारा, ठीक है, 2 मेंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा 6 मेंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ के हम 6 रख देंगे, ठीक है। अब देखो जॉइंट हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, जॉइंट हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। वो देखिए इसमें ए क्या एडिशन हिंज, हिंज तो इसमें कहीं है ही नहीं, एडिशनल दिया ही नहीं है, ठीक है। तो देखो TI, देखो ये हमारा क्या रहेगा इसमें, ये हमारा क्या है, फिक्स है हमारा, कौन सा हमारा फिर, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, एक दो इधर से रहेगा, एक इधर से रहेगा, एक इधर से रहेगा, ठीक है, इधर से, ठीक है, ये हमारा रहेगा। तो इसमें 3 और 3 कितना हो गया हमारा 6 हो गया R की वैल्यू, ठीक है, R की वैल्यू 6। तो इसमें हमारा क्या हुआ 3 × 6 + 6 यानी कितना 24 - 36 18, तो DS की वैल्यू कितनी होगी 6 आ गई हमारी, ठीक है। इसी प्रकार देखो DSI, तो DS - D DS, तो DS की कितनी वैल्यू है हमारी 6 है, D की वैल्यू 3 है, तो इतना DS कितना होगा हमारा 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए हम बात करते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी D की, ठीक है। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी देखो द मेंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए द मेंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द सम ऑफ डिग्री ऑफ द फ्रीडम इन रोटेशनल एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब देखिए वह टू ट्रांसलेशन क्या होता है, टू ट्रांसलेशन एंड ऑन रोटेशनल में मूव मैक्स, सही है, 3 डिग्री,
ऑफ काइनेमिक इन डिफरेंट मीन्स। देखिए अगर मैं इसको उसमें बताऊँगा मैं ज़्यादा ही वो बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा ही डीप में बताऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको करके जाना है। अच्छे नंबर देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखो एक्सियल डिफॉर्मेशन रहता है हमारा, उसके बाद सेकंड हमारा वर्टिकल शेयर रहता है, वर्टिकल शेयर रहता है, फिर हमारा क्या रहता है मूवमेंट रहता है हमारा। देखो एडिशनल इक्वेशन इनटू इंटरनल हिंज रहता है हमारा, ठीक है। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए अगर आप इसको करके जाते हैं आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इसके कुछ क्वेश्चन चाहिए जो न्यूमेरिकल है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपको इसे क्वेश्चन बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट यूनिट हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक।